आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर से उम्मीदवार बनने पर सीएम योगी ने जताई खुशी, बोले 10 मार्च को भाजपा बनाएगी सरकार। गोरखपुर जनपद में ड्यूटी से घर लौटे सिपाही ने फंदे से लटक कर की खुदकुशी। अमेज नाव पर प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद एसडीएम गोला ने किया पशु संरक्षण गृह का निरीक्षण। गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी को प्रत्याशी घोषित किए जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। 4 मोटरसाइकिल एवं तमंचे के साथ गोरखपुर की पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। और गोरखपुर जनपद में श्री गुरु नानक देव रक्तदान सेवा सोसाइटी के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। और अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जिले के रामगढ़ताल थाने में तैनात और बलिया के मूल निवासी सिपाही आसिफ ने बीते शनिवार की रात फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। आज सुबह ड्यूटी न आने पर साथी पुलिसकर्मी उनके सेल टैक्स ऑफिस के पास स्थित किराए के कमरे में गए तो फंदे पर लटकने की जानकारी हुई। पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर आला अफसर मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही सिपाही के घर वालों को घटना की जानकारी दे दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बलिया के गढ़वाल थाना क्षेत्र के हनोली बरिद निवासी आसिफ सन 2018 से 2019 बैच के सिपाही थे। वो पिछले 2 सालों से गोरखपुर के रामगढ़ताल थाने में तैनात थे। कुछ बताए थे कि कोई परेशानी, किसी तरह का कोई विवाद, कोई विवाद नहीं है। क्या नाम है आपका? वैश्विक महामारी कोरोना की तीसरी लहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शादी विवाह से जुड़े बैंड संचालकों को एक बार फिर से रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। बैंड संचालकों का कहना है कि हमारा काम कुछ ही दिनों का होता है। ऐसे में कोरोना की पिछली 2 लहर में व्यवसाय पर बड़ा ही असर पड़ा है। आपको बता दें कि इस वर्ष भी इसी तरह की आशंका जताते हुए बैंड संचालक ने प्रशासन से विशेष सुविधा की मांग की है। तीसरे लहर में सर ये तो हर साल हो रहा है, लेकिन नुकसान हमारा फर्स्ट वेव में भी हुआ है, सेकंड वेव आया उसमें भी हुआ है, अब तीसरा भी संभावना जो चल रहा है तो उसमें भी नुकसान तो हो गई कुछ। लेकिन जैसे पिछले सेकंड वेव में प्रशासन ने थोड़ा हम लोग का सहयोग किया था और हम लोगों का काम बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक हम लोग काम किए थे। तो इसमें भी जनवरी फरवरी में क्योंकि शादियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला हम लोगों का, तो प्रशासन से ये अपेक्षा करते हैं क्योंकि हम लोग का सीजनली काम है, तो जिनका 12 महीने का काम है तो उनका तो ठीक है, लेकिन हम लोग का सीजनली सेवा देने का काम है शादी ब्याह में। तो इधर 1 महीना लगभग 30-35 दिन का काम हम लोगों के पास है ये। तो हम लोग से प्रशासन ये अपेक्षा करती है कि हम लोगों के लिए विशेष गाइडलाइन के तहत हम लोगों को काम करने की परमिशन दी जाए। कोरोना संक्रमण और सर्दी के सितम को देखते हुए जहां स्वयंसेवी संस्थाएं जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आ रही हैं, तो वहीं केनरा बैंक ने भी इन असहाय लोगों के लिए एक सराहनीय पहल की है। इसी क्रम में गोरखपुर के तारामंडल स्थित केनरा बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर निर्धन लोगों के लिए कोरोना बचाव किट एवं कंबल का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में गोरखपुर के तारामंडल स्थित केनरा बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर निर्धन लोगों के लिए कोरोना बचाव किट एवं कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संबंध में बैंक के सहायक जनरल मैनेजर ए हसन ने कहा कि आज हमारे बैंक द्वारा 200 से अधिक जरूरतमंदों को कंबल एवं किट का वितरण किया गया है। केनरा बैंक ने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यहाँ पर कंबल लोगों में बंटवाए हैं। अब क्योंकि हम देश के चौथे सबसे बड़े बैंक हैं तो हम बिज़नेस के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखते हैं, और ये जो लोगों ने के साथ आज हमने समय व्यतीत किया है, ये लोग भी हमारी अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग हैं और हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, और इसीलिए केनरा बैंक इस तरह के काम देश भर में कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। गोरखपुर के जटाशंकर स्थित गुरुद्वारे में श्री गुरु नानक देव रक्तदान सेवा सोसाइटी एवं गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय ब्लड बैंक के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस संबंध में सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी सोसाइटी गरीब और असहाय लोगों को निःशुल्क रक्त मुहैया कराने के लिए हमेशा रक्तदान शिविर का आयोजन कराती रहती है।
रक्तदान शिविर हम लोग आजकल प्रति माह लगा रहे हैं। हर माह रक्तदान यहाँ पर शिविर लगता है श्री गुरु गोरक्षनाथ ब्लड बैंक के सहयोग से। हमारा जो भी ब्लड इकट्ठा होगा, आज जो भी होगा वो गोरखनाथ ब्लड बैंक में चला जाएगा। वहाँ से हमको डोनेशन कार्ड मिलेंगे। उन कार्डों को जब किसी को रक्त की जरूरत पड़ती है तो हम लोग उसको 1 यूनिट रक्त प्रोवाइड करने, क्योंकि रक्त की बड़ी कमी चल रही है और घर का कोई भी आदमी रक्तदान करना नहीं चाहता आज के ज़माने में। हम लोग उत्साहित करते हैं शिविरों से, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे भी आगे आएँ, रक्तदान करें। बड़ी शर्म की बात है कि हमारी कुल जनसंख्या 140 करोड़ है, लेकिन उसके कुल 2% भी लोग स्वैच्छिक रक्तदान नहीं करते हैं। अगर 2% स्वैच्छिक रक्तदान करने लग जाए तो आज देश में रक्त की कोई कमी ना रह जाए। गोरखपुर जनपद के गोला तहसील स्थित ग्राम सभा गाजे गहड़ा में शासन द्वारा स्थापित पशु संरक्षण गृह में व्याप्त अनियमितताओं की खबर अमेज नाव पर प्रमुखता से दिखाने के बाद एसडीएम गोला विनय कुमार पांडे ने स्वयं पहुंचकर संरक्षण गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम गोला ने पशुओं को दिए जाने वाले चारे, रहने की जगह के साथ ही साथ संरक्षण गृह में रह रहे पशुओं के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी को एकत्रित किया और अंत में उन्होंने भी माना कि संरक्षण गृह में पशुओं के रहने और चारे की व्यवस्था ठीक नहीं है। देखिए कैसे धक्का मार ना वो एसडीएम साहब से बताइए। में जो यहाँ पर खिलाने की व्यवस्था है उसमें अभी जो नाद बने हुए हैं वो जैसा होना चाहिए उस तरह का नहीं है, काफ़ी टूटा फूटा हुआ है। उसमें तो अभी हम लोगों ने देखा कि उसमें न चारा है न कुछ, एकदम टूटा हुआ है। यहाँ से वहाँ तक सारी गायें जो है इधर दौड़ रही है, केवल पानी सर बहुत पड़ा हुआ है, तो पानी पीने लायक भी नहीं। आपके कथन के अनुसार इसकी जांच भी की गई। जो नाद टूटा फूटा हुआ है उसमें चारा रखने योग्य ही नहीं है, उसमें रखा ही नहीं जा सकता, तो खिलाने का कठिन है वहाँ पर। अब ये लोग ऐसे ही उसको सूखी ज़मीन पर या गैर साफ ज़मीन पर डालते होंगे और उसी में से पशु खाते होंगे। इसके लिए हमने कुछ माह पूर्व ही एक एस्टीमेट भी कुछ अधिकारियों को प्रेषित किया था कि यहाँ पर शेड के निर्माण और जो चारा खाने के लिए इनके लिए जो नाद वगैरह बने हैं उसका पुनर्निर्माण कर लिया जाए। और मैं संस्था को भी निर्देशित करूंगा कि संस्था सर्वप्रथम जो जहां पर पशुओं के खाने की व्यवस्था हो उसको एकदम से साफ सफाई कराए। समय हो चला छोटे से ब्रेक का, शेष खबरें ब्रेक के बाद। मेरा नाम डॉक्टर अभिनंदन सिंह है। मैं रुद्र हॉस्पिटल और हेरिटेज हॉस्पिटल का संचालक हूँ। मैं आपको अपनी तरफ से और अपने हॉस्पिटल की तरफ से मकर संक्रांति और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। एमएलसी सीपी चंद की तरफ से गोरखपुर महानगर की जनता को नव वर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी, सुनौली रोड, गोरखपुर। आयुष रेजिडेंसी, करजहा, गोरखपुर। आयुष स्मार्ट सिटी, सोनबरसा, गोरखपुर। आयुष ग्लोबल सिटी, माड़ापार, गोरखपुर। आयुष ग्रीन सिटी, परसा जाफर, बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से। हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर से विधानसभा में प्रत्याशी घोषित किए जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में गोरखपुर के वार्ड नंबर 11 स्थित हुमायूंपुर उत्तरी के पार्षद राधेश्याम रावत के नेतृत्व में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ अपनी खुशियों का इजहार किया।
गोरखपुर के तत्वावधान में मंच के पदाधिकारी अभियान चलाकर भिक्षुक मुक्त भारत बनाने का कार्य करेंगे। ये बातें मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धनेश मणि त्रिपाठी ने एक कार्यक्रम के दौरान बताई। इस संबंध में उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस अभियान का शुभारंभ गोरखपुर से ही होने जा रहा है। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है, मेरा धर्म जागरण मंच एक ट्रस्ट है जिसका उद्देश्य है भिक्षुक मुक्त भारत। मैंने जगह जगह ये जो भिक्षुक हैं, भिक्षा मांगते हैं चौराहे पर या जगह जगह भिक्षा मांगते हैं, ये अपने सम्मान को तिलांजलि देने के लिए, अपने जीवन की अति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने आत्मसम्मान को भी खो देते हैं। और इनके भिक्षा मांगने से आम जनमानस भी पीड़ित होती है। कई बार वो बहुत जिद करने लगते हैं तो आम जनमानस भी पीड़ित होती है। तो धर्म जागरण मंच ने यह निर्णय लिया है कि भिक्षुक मुक्त भारत अर्थात इन भिक्षुओं को जिलाधिकारी से, जो सक्षम अधिकारी होंगे उनसे परमिशन लेकर के इन भिक्षुओं को एक जगह एकत्रित किया जाएगा शहर में। उनको रहने की, खाने की, कपड़े की और दवा इत्यादि सारी व्यवस्था उनकी की जाएगी। साथ ही उनसे जिस योग्य वो होंगे, उनके शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता को देखते हुए उनको प्रशिक्षित करके उनको शहर में पौधे लगाना, प्लास्टिक मुक्त थैला बैग बनाना, धूप बत्ती बनाना, दीप बत्ती बनाना, इस तरीके से उनको रोजगार का भी अवसर धर्म जागरण मंच उपलब्ध कराएगा। मकर संक्रांति के अवसर पर महानगर के शास्त्री चौक पर एक विशाल भंडारे एवं खिचड़ी प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इस प्रसाद वितरण कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंचे आम जनमानस ने खिचड़ी प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर उदय प्रकाश दुबे, उप निरीक्षक अरविंद राय, आरपी यादव सहित कई व्यापारीगण उपस्थित रहे। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए जिला अभियोजन अधिकारी वीडी मिश्रा ने बताया कि खिचड़ी प्रसाद वितरण का कार्यक्रम पिछले 3 वर्षों से मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। खिचड़ी के माध्यम से एक समरसता का एक संदेश प्रसारित होता है कि जिस प्रकार कई चीज़ों को मिला के खिचड़ी बनाई जाती है उसका स्वाद बड़ा ही मधुर और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। उसी तरह ये बाबा गोरक्षनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। तो ये हमारी यही मंशा है कि इसी तरह समाज का हर वर्ग आपस में इसी तरह मिलजुल करके रहे और एकता का प्रतीक बने। और गोरक्ष नगरी में गोरक्षनाथ की कृपा से इस आयोजन को बड़े ही बृहद तरीके से सबके सहयोग से किया जाता है। हर आदमी इसमें प्रसाद के रूप में खिचड़ी को ग्रहण करता है। गोरखपुर जनपद की सहजनवा पुलिस ने चोरी की 4 मोटरसाइकिल एवं तमंचे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए अभियुक्त का नाम नीरज है और वो संत कबीर नगर जिले का रहने वाला है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीओ कंपियरगंज अजय कुमार सिंह ने बताया कि 12 जनवरी को बैंक के सामने से एक बाइक चोरी हो गई थी, जिसकी सूचना मिलने पर बरामदगी में लगी पुलिस को ये सफलता हाथ लगी। 12 जनवरी को सहजनवा बैंक से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर हम लोग अभियुक्त और मोटरसाइकिल की तलाश कर रहे थे। इसी क्रम में सहजनवा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त नीरज, जो बखिरा थाना संत कबीर नगर का निवासी है, उसको निवास चौराहे पर आज सुबह पकड़ा गया। उसके कब्जे से वो बैंक से जो चोरी की गई मोटरसाइकिल वो बरामद हुई। पूछताछ पर उसने 3 और मोटरसाइकिलें बरामद कराई। इस आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल भेजा जा रहा है। उसके कब्जे से एक तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद हुआ है तथा जो 3 मोटरसाइकिलें और बरामद हुई हैं वो एक सहजनवा की थी और एक कोतवाली गोरखपुर क्षेत्र से चोरी हुई थी। इस प्रकार 3 मोटरसाइकिलें मुकदमों से संबंधित उसके कब्जे से बरामद हुई है। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।